वेलकम बैक एनी फैंस, स्वागत है आप लोगों का डीमन स्लेयर सीजन 2 के एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में। अगर आप लोगों ने अभी तक डीमन स्लेयर के पिछले सीजन्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उन सीजन्स को देख लेना। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में कुछ डीमंस ने अपना घर बसा के रखा था, तो साउंड हाशिरा टेंजेन उजुई को इन डीमंस को मारने का मिशन दिया जाता है और टेंजेन तांजीरो जेनित्सु और यूनोस्के के साथ इस मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या क्या सीन होता है जानेंगे इस वीडियो में, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक बुक में कुछ ढूंढ रहा था और तभी उसके पास अपर मून ट्री आकाजा आता है और हमें पता चलता है ये बच्चा असलियत में डीमंस का किंग मुजान किबुत्सुजी होता है, जो फिलहाल एक बच्चे के रूप में था। आकाजा मुजान को बोलता है कि वो ब्लू स्पाइरल लिली को ढूंढने में नाकामयाब रहा, लेकिन उसने एक फ्लेम हाशिरा को मार दिया। ये सुनकर मुजान बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि आकाजा ने फ्लेम हाशिरा के साथ बाकी 3 डीमन स्लेयर को नहीं मारा, जो कि तांजीरो जेनित्सु और इनोस्के था, और वो ब्लू स्पाइरल लिली को भी नहीं ढूंढ पाया, जिससे मुजान आकाजा को टॉर्चर करता है। फिर आकाजा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और तांजीरो को मारने का कसम खाता है। दूसरी तरफ तांजीरो रेंगोकू के बताए गए द्वारा उसके घर पर जाता है ताकि वो रेंगोकू का लास्ट मैसेज उन्हें पहुंचा सके, लेकिन वहाँ पर रेंगोकू के फादर शिनजिरो वहाँ पे आ जाता है और तांजीरो को यहाँ से चले जाने को बोलता है और रेंगोकू को भला बुरा सुनाने लगते हैं। फिर शिनजिरो तांजीरो के कान में हानाफुरा इयररिंग्स को देखता है और वो समझ जाता है कि तांजीरो एक डीमन स्लेयर है और वो सन ब्रीडिंग टेक्निक को यूज करता है। ये देखकर शिनजिरो भड़क जाता है और तांजीरो के ऊपर टूट पड़ता है। असलियत में सन ब्रीडिंग सबसे पावरफुल और सबसे रेयर टेक्निक होती है और सन ब्रीडिंग से ही बाकी ब्रीडिंग्स का जन्म हुआ है। और अब मामला शांत होने के बाद सेंजुरो तांजीरो को एक किताब देता है जिसमें हिनोगामी कागुरा के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन हम देखते हैं उस किताब के आधे पन्ने तो पहले से ही जले हुए थे और इसके लिए सेंजुरो तांजीरो से माफी मांगता है और तांजीरो के जाते समय सेंजुरो तांजीरो को रेंगोकू का स्वॉर्ड गार्ड देता है और तांजीरो ये लेकर वापस लौट जाता है और अगले दिन से तांजीरो जेनित्सु और इनोस्के जमकर ट्रेनिंग करने लगते हैं। फिर एक दिन बटरफ्लाई मेंशन पर साउंड हाशिरा टेंजेन उजुई आता है और टेंजेन बटरफ्लाई मेंशन के 2 लड़कियों को उठा लेता है क्योंकि टेंजेन को एक मिशन मिलता है जहाँ पर उसे 2 लड़कियों की जरूरत है, लेकिन वहाँ पर तांजीरो आके टेंजेन को उन दोनों लड़कियों को छोड़ने को बोलता है और टेंजेन के साथ तांजीरो जेनित्सु और इनोस्के को मिशन में ले जाने को बोलता है और टेंजेन भी उन तीनों को मिशन में ले जाने के लिए मान जाते हैं। और अब उन्हें पूरे जापान की सबसे खूबसूरत जगह में जाना है जो की है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पर कुछ डीमन ने अपना घर बसा के रखा है और क्योंकि उजुई एक हाशिरा है तो इन तीनों को टेंजेन उजुई की सभी बातों को मानना होगा। और कुछ देर सफर करने के बाद ये सभी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पर पहुंच जाते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट चारों तरफ से रोशनी से घिरा हुआ था और ये डिस्ट्रिक्ट सिर्फ रात में ही खोला जाता है, दिन में यहाँ पे कोई भी नहीं आता। और फिर टेंजेन इन तीनों को मिशन के बारे में समझाने लगता है, जहाँ पर टेंजेन बोलता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में डीमंस होने का मैसेज टेंजेन को मिला था, तो इसकी जांच करने के लिए टेंजेन ने अपने तीनों पत्नियों को यहाँ पर भेजा था ताकि वो यहाँ पर रिसर्च कर सके। लेकिन कुछ दिनों से टेंजेन के साथ उन तीनों का कनेक्शन नहीं बन रहा, तो इस बार टेंजेन खुद यहाँ की जांच करने आए हैं और टेंजेन को यह शक था कि उसके बीबियों को उसी डीमन ने बंदी बना के रखा है। और टेंजेन ने पहले ही इस टाउन में 3 घरों को सिलेक्ट करके रखा था जहाँ पर डीमन होने का चांस है और तांजीरो जेनित्सु और इनोस्के को लड़कियों का भेष बदल के उन तीनों घर में भेज दिया जाएगा और वहाँ पर उन्हें हर चीज की जांच करना होगा और टेंजेन को रिपोर्ट करना होगा। और फिर टेंजेन इन तीनों का रूप बदल कर उन्हें उन तीनों घरों में भेज देता है और वो तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं और टेंजेन उजुई बाहर से ही उनके ऊपर नजर रख रहे थे और टेंजेन को यह शक था कि इस टाउन में जरूर एक अपर रैंक डीमन ही हो सकता है। फिर हम इनोस्के के घर में एक लड़की को देखते हैं जिसको किसी ने रिबन से बंधा हुआ था और ये टेंजेन उजुई का ही एक पत्नी होती है और इसका नाम माकियो होता है। और अब इनोस्के को शक हो चुका था कि इस घर में एक डीमन है और वो जाके उस कमरे का दरवाजा खोल देता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन इनोस्के ये देखकर हैरान था कि इस कमरे में हवा तेजी से चल रही थी, लेकिन इस कमरे का तो चारों तरफ का गेट बंद था, तो यहाँ पर हवा आई कैसे। और तभी उसे छत पर थोड़ी हलचल दिखती है और वो उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन इनोस्के को रास्ते में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनोस्के अपने बीस्ट ब्रीडिंग से उस डीमन का पता लगा लेता है कि वो डीमन नीचे जा रहा है। और दूसरी तरफ जेनित्सु को भी अपने घर पर कुछ ठीक नहीं लगता और तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देता है और वो जाकर देखता है कि सच में एक लड़की रो रही थी और वो उसे शांत करने लगता है। तभी उसके पीछे एक लेडी आ जाती है। जेनित्सु को ये एहसास हो गया था कि ये लेडी कोई इंसान नहीं है बल्कि एक डीमन है। फिर 2 लड़की उस लेडी से रिक्वेस्ट करती है कि वो जेनित्सु को छोड़ दे क्योंकि वो नया है और फिर वो लेडी एक लड़की का कान पकड़ लेती है और उसे डांटने लगती है। उस लेडी ने उस लड़की का कान इतना जोर से पकड़ा था कि उसके कान से खून निकलने लगता
आता है और फिर जेनित्सु उस लेडी का हाथ पकड़ लेता है और उसे उस लड़की को छोड़ने को बोलता है, लेकिन वो लेडी जेनित्सु को एक पंच मार देती है और हमें इस घर का एक पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस घर के मालिक को इस लेडी के बारे में पता चल गया था कि ये एक डीमन है। तो अपना राज छुपाने के लिए ये डीमन लेडी अपने असली रूप में आकर उस मालकिन को घर से फेंक के मार देती है और इस डीमन लेडी का नाम है डाकी। फिर डाकी के पास डीमन किंग मुजान आता है और डाकी की खूबसूरती की तारीफ करता है और उससे ऑर्डर देता है कि यहाँ पर खोजबीन के लिए डीमन स्लेयर जरूर आएंगे और डाकी को उन डीमन स्लेयर को मारना है। डाकी की मार खाके जेनित्सु बेहोश हो गया था और होश में आने के बाद वो तीनों लड़कियां जेनित्सु को थैंक्स बोलती है क्योंकि जेनित्सु ने उन्हें मार खाने से बचाया था। फिर वो तीनों लड़कियां चली जाती है और तभी हम देखते हैं जेनित्सु के पीछे कुछ रिबन्स आके जेनित्सु को पकड़ लेता है। अगले दिन तांजीरो और इनोसुके साउंड हाशिरा को अपने घर में हुए हलचलों के बारे में बताता है और जेनित्सु के आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर टेंजन उजुई इनसे माफी मांगता है और कहता है कि जेनित्सु अब नहीं आने वाला, वो डीमन के कब्जे में आ चुका है और अब टेंजन इन दोनों को भी वापस चले जाने को बोलता है क्योंकि आगे और भी खतरा है। तो टेंजन इन दोनों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, वो आगे का काम अकेले ही संभाल लेगा। लेकिन तांजीरो और इनोसुके इसके लिए नहीं मानते और वो इस मिशन को कंप्लीट करने का कसम खाते हैं और उन्हें जेनित्सु को भी ढूंढना है। और फिर तांजीरो अपने ओरियन के पास आता है और उससे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो एक डीमन स्लेयर है और उसका टीम यहाँ पर डीमन की खोज करने आई है। लेकिन उसके ओरियन को ये पहले से ही पता था कि वो एक डीमन स्लेयर है। ये जानकर तांजीरो हैरान होता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी डाकी आके उस ओरियन को भी पकड़ लेती है और फिर तांजीरो इनोसुके के घर की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन रास्ते में उससे एक डीमन की स्मेल आती है और दूसरी तरफ इनोसुके अपने असली रूप में आकर उस घर की अच्छे से खोज करने लगता है और टेंजन भी अपने खोजबीन में लग जाते हैं और दूसरी तरफ तांजीरो उस स्मेल के पीछे भागते हुए उस डीमन के पास पहुंच जाता है जो कि डाकी होती है और डाकी अपर रैंक 6 होती है और डाकी तांजीरो को देखकर समझ जाती है कि एक डीमन स्लेयर है और वो तांजीरो के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे तांजीरो दूर जाके गिरता है और तांजीरो डाकी के अटैक्स के बारे में समझ जाता है कि डाकी अपने रिबन्स से अटैक करती है और तांजीरो लड़ने के लिए फिर से उठ खड़ा होता है, लेकिन नेजुको के बॉक्स का एक साइड टूट जाता है। तो तांजीरो नेजुको के बॉक्स को साइड में रख देता है और तांजीरो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके जवाब में डाकी भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तांजीरो अपने वाटर ब्रीडिंग से डाकी के सभी रिबन्स को काट देता है और डाकी ये देखकर खुश होती है कि तांजीरो थोड़ा ताकतवर तो है जिसके साथ लड़के डाकी को मजा आए। और दूसरी तरफ टेंजन अपनी पत्नी हिनात्सुरु को ढूंढ लेता है और उसे एक एंटीडोट देता है खाने के लिए क्योंकि हिनात्सुरु ने खुद को डीमन से बचाने के लिए जहर खा लिया था। और फिर टेंजन हिनात्सुरु को यहाँ से चले जाने को बोलता है और वो डीमन के खोज में निकल जाता है और फिर टेंजन को जमीन के अंदर से कुछ आवाज आती है, फिर वो उस जमीन को ही खोद देता है। दूसरी तरफ डाकी तांजीरो के ऊपर अटैक करती है, लेकिन तांजीरो हिनोगामी कागुरा का यूज करके उसके रिबन्स को काट देता है और डाकी के गले पर हिनोगामी कागुरा से बाहर करता है, लेकिन तांजीरो फेल हो जाता है और हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करने की वजह से तांजीरो की बहुत ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, तो वो जोरों जोरों से फापने लगता है और डाकी फिर से तांजीरो के ऊपर अटैक करती है, लेकिन तांजीरो अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करके उस अटैक से बच जाता है और फिर से डाकी के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। डाकी की रिबन्स एक ब्लेड की जैसे धार थी और काफी मजबूत भी थी। दूसरी तरफ इनोसुके एक खुफिया रास्ता ढूंढ निकालता है और वो उस रास्ते से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रास्ता काफी ज्यादा छोटा होता है जिससे इनोसुके आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन महान इनोसुके अपने शरीर को किसी भी एंगल में मोड़ सकता था और वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी था और वो इस टेक्निक का यूज करके उस छोटे से होल से जमीन के नीचे जाने लगता है और फिर इनोसुके डाकी के अंडरग्राउंड एरिया में पहुंच जाता है और वो देखता है कि डाकी ने अपने रिबन में बहुत सारे इंसानों को कैद करके रखा था और वहाँ जेनित्सु भी था। लेकिन तभी वहाँ पर डाकी की बेल्ट आ जाती है जिसका भी एक मुंह और 2 आंख था और वो इनोसुके के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इनोसुके उन रिबन्स को काटते हुए उन सभी इंसानों को आजाद कर देता है और अब टेंजन की दोनों पत्नी माकी और सुमा भी आजाद हो जाती है और वो दोनों भी मिलकर इनोसुके की मदद करने लगती है। और तभी जेनित्सु भी आ जाता है और अपने थंडर ब्रीडिंग से एक ही बार में सभी रिबन्स को काट देता है और तभी वहाँ पर ऊपर से जमीन को खोदकर टेंजन उजुई भी आ जाता है। दूसरी तरफ तांजीरो और डाकी अभी तक लड़ रहे थे और फिर डाकी अपने रूप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। फिर वहाँ पर एक आदमी आके तांजीरो और डाकी को सुनाने लगता है कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा शोर शराबा कर रहे हैं। ये सुनकर डाकी भड़क जाती है और अपने ब्लड डिमन आर्ट का यूज करके उस आदमी के साथ उसके पूरे एरिया को तबाह कर देती है, जिससे तांजीरो घायल हो जाता है और बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं। ये देखकर तांजीरो भड़क जाता है और गुस्से से अपना कंट्रोल खोने लगता है और डाकी वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन तांजीरो एक सेकंड में ही डाकी को पीछे से पकड़ लेता है और डाकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डाकी इससे मुश्किल से बच जाती है। फिर तांजीरो डाकी से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो जिंदगियां जो तुमने अभी खत्म कर दी। एक इंसान घायल होने के बाद खुद को फिर से रीजेनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान डीमन नहीं होते, ऐसा तो सिर्फ राक्षस करते हैं। क्यों तुमने इन बेगुनाहों की जान ली? क्यों किया तुमने ऐसा? ये सुनकर डाकी को एक मेमोरी याद आती है जहाँ पर कोई इन्हीं शब्दों को किसी से पूछता है। असलियत में ये डीमन किंग मुजान की मेमोरी होती
होती है और डाकी मुजान के ब्लड से ही बनी हुई है, तो इसीलिए डाकी को मुजान की मेमोरी दिख रही थी। और दूसरी तरफ टेंजेन, जेनित्सु और इनोसुके डाकी की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर डाकी तांजीरो के ऊपर अपने रिबन्स का एक जाल बनाकर अटैक करती है, लेकिन तांजीरो हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके उसके सभी रिबन्स को काट देता है और डाकी के गले तक पहुंच जाता है। लेकिन डाकी ने अपने गले को पहले ही अलग कर लिया था, जिससे तांजीरो इसे काट नहीं पाता और डाकी इससे बच जाती है और डाकी अपने रिबन्स से फिर से तांजीरो के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इस बार तांजीरो उसके सभी रिबन्स को एकजुट करके अपने तलवार से फंसा देता है और फिर तांजीरो अपने फुल स्पीड से हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके उसके सभी रिबन्स को काटते हुए डाकी के गले तक पहुंच जाता है, जो देखकर डाकी भी हैरान होती है। लेकिन तभी तांजीरो को अपनी छोटी बहन की आवाज सुनाई देती है, जो तांजीरो से सांस लेने के लिए कहती है। ये सुनकर तांजीरो रुक जाता है और नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि तांजीरो इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो एक ही सांस में इतनी देर फाइट कर रहा था। फिर डाकी तांजीरो को ताना मारती है और उसे खत्म करने के लिए रेडी होती है, लेकिन तभी नेजुको आके उसे एक जोरदार लात मारती है, जिससे डाकी का आधा सिर उड़ जाता है। फिर डाकी नेजुको को देखती है और उसे याद आता है कि मुजान ने नेजुको को भी मारने का ऑर्डर डाकी को दिया था और फिर डाकी नेजुको के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे नेजुको का हाथ और पैर कट जाता है और वो दूर जाके गिरती है। डाकी इस बात से खुश थी कि उसने नेजुको को मार दिया, लेकिन तभी नेजुको फिर से उठ खड़ा होती है और इस बार नेजुको बहुत गुस्से में होती है और अपने असली डीमन वाले फॉर्म में आ जाती है और फिर नेजुको अपने पूरे स्पीड से डाकी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन डाकी फिर से नेजुको का हाथ पैर काट देती है। लेकिन नेजुको फिर से खुद को रीजनरेट कर लेती है और डाकी को बहुत ही बुरी तरीके से अपने पैर से कुचल कुचल के मारती है। फिर नेजुको एक ही किक में डाकी को बहुत दूर भेज देती है और तभी नेजुको को खून की स्मेल आती है, जिससे वो अपना कंट्रोल खोने लगती है और वो उसे खाने के लिए टूट पड़ती है। लेकिन तभी तांजीरो आके उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर डाकी भी आ जाती है और इनके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी टेंजेन आके डाकी के अटैक्स को रोक लेता है। डाकी ये देखकर खुश होती है कि उसके साथ लड़ने के लिए एक हाशिरा आया है, लेकिन तभी हम देखते हैं डाकी का गला उसके धड़ से अलग हो जाता है, क्योंकि टेंजेन ने आते ही डाकी का गला काट दिया था और डाकी को ये पता भी नहीं चला, क्योंकि टेंजेन बहुत ही ज्यादा फास्ट था। फिर तांजीरो जैसे तैसे बड़े ही मुश्किल से नेजुको को शांत करता है और फिर डाकी जोर जोर से रो के अपने भाई को पुकारने लगती है और तभी वहाँ पर एक और डीमन आ जाता है और ये डाकी का बड़ा भाई होता है, जिसका नाम ग्योतारो होता है। फिर ग्योतारो डाकी को मनाने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर टेंजेन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ग्योतारो टेंजेन को ही घायल कर देता है और हमें पता चलता है ग्योतारो के ब्लेड्स में एक टाइप का जहर होता है और अब ये जहर टेंजेन के शरीर में जा चुका था और कुछ ही देरी में ये जहर टेंजेन के बॉडी में पूरा फैल जाएगा। और फिर ग्योतारो टेंजेन की तारीफ करता है कि उसके बहुत अच्छे मसल्स है और वो दिखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम है, तो इससे ग्योतारो को जलन हो रहा था, तो इसीलिए ग्योतारो टेंजेन को मार देगा। और फिर ग्योतारो अपने ब्लड डीमन आर्ट से टेंजेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन टेंजेन अपने बॉम्ब्स का यूज करके उस अटैक से बच जाता है और टेंजेन फिर से ग्योतारो के अटैक से बचते हुए अपने बहुत सारे बॉम्ब्स का यूज करता है और उस पूरे घर को ही उड़ा देता है। लेकिन हम देखते हैं डाकी ने अपने रिबन्स से एक बैरियर बना के उन दोनों को बचा लिया था। ये देखकर टेंजेन समझ जाता है कि इन दोनों को एक साथ मारा नहीं जा सकता, तो इन्हें अलग करना होगा और एक एक को मारना होगा। फिर टेंजेन अपने ब्लेड से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों अलग हो जाते हैं और फिर टेंजेन अपने बॉम्ब्स को फेंक कर डाकी को उड़ा देता है, जिससे उसका सिर फिर से धड़ से अलग हो जाता है और टेंजेन अपने ब्लेड से ग्योतारो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ग्योतारो उसे डॉज कर लेता है। डाकी इस बात से गुस्सा थी, क्योंकि हर बार उसका ही गर्दन काटा जाता है और तभी वहाँ पर जेनित्सु और इनोसुके और तांजीरो भी आ जाता है और टेंजेन की तीनों पत्नियां मिलकर शहर को खाली करते हैं। ये देखकर डाकी इन चारों के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जेनित्सु अपने थंडर ब्रीदिंग से डाकी को यहाँ से दूर ले जाता है और फिर डाकी को उस लड़की को चोट पहुंचाने के लिए उससे माफी मांगने को बोलता है। ये सुनकर डाकी जेनित्सु का मजाक उड़ाती है और फिर डाकी के फेस पर और एक आंख निकल आता है। असलियत में डाकी और ग्योतारो ने खुद को आपस में कॉम्बाइन कर लिया था, जिससे आपस में दूरी होने के बाद भी वो दोनों ही एक दूसरे के सिचुएशन को देख पाएंगे। और दूसरी तरफ तांजीरो ग्योतारो के ऊपर अटैक करने के लिए सोचता है, लेकिन तभी ग्योतारो अचानक से तांजीरो के सामने आ जाता है और उससे मारने वाला होता है, लेकिन टेंजेन आके तांजीरो को बचा लेता है और वो दोनों मिलकर ग्योतारो के साथ लड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ जेनित्सु और इनोसुके एक साथ डाकी से लड़ने लगते हैं। ये चारों अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी तेजी से ग्योतारो और डाकी के साथ लगातार फाइट करने लगते हैं और तभी हिनात्सुरु आके ग्योतारो के ऊपर बहुत सारी कुनाई से हमला करती है, लेकिन ग्योतारो इससे बच जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर टेंजेन और तांजीरो मिलकर ग्योतारो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ग्योतारो अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके इन दोनों को अपने से दूर कर देता है और जाके हिनात्सुरु को पकड़ लेता है। टेंजेन डाकी के रिबन से गिर चुका था, जिससे वो आगे नहीं जा पाता और तांजीरो जैसे तैसे हिनात्सुरु की तरफ बढ़ता है और अपने फायर बीनिंग और वाटर बीनिंग को कंबाइन करके हिनात्सुरु को बचा लेता है। और दूसरी तरफ जेनित्सु और इनोसुके लगातार डाकी के साथ लड़ रहे थे और फिर वो दोनों तांजीरो के पास आ जाते हैं और टेंजेन ग्योतारो के साथ लड़ रहा होता है। फिर ये तीनों डाकी को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं और फिर इनोसुके अपने बीस्ट बीनिंग को यूज करके अपने फुल स्पीड से डाकी की तरफ बढ़ता है और तांजीरो और जेनित्सु इनोसुके के लिए रास्ते में आए मुश्किलों को साफ करता है। इसके बाद भी इनोसुके काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं और फिर इनोसुके अपने बीस्ट ब्रीदिंग का यूज करके डाकी के गले को काट देता है और डाकी के सिर को लेकर वहाँ से दूर भागने लगता है ताकि वो फिर से खुद को अपने शरीर से ज्वाइन ना कर पाए। लेकिन तभी ग्योतारो आके
आके इनोस्के के चेस्ट पर अपना ब्लेड घुसा देता है। तांजिरो ये देखकर घबरा जाता है और फिर वो देखता है टेंजन का एक हाथ कटा हुआ होता है और टेंजन साइड में ही बेहोश पड़ा हुआ होता है। और तभी जेनित्सु आके तांजिरो को धकेल देता है ताकि वो डाकी के ब्लड डीमन आर्ट से बच सके। तांजिरो ये देखकर खुद को कोसने लगता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पा रहा और तांजिरो बेहोश हो जाता है। फिर उसके सपने में नेजुको उसे खुद को दोष देने के लिए मना करती है और उसके दोस्तों को तांजिरो की जरूरत है। ये बात वो तांजिरो को समझाने की कोशिश करती है और फिर तांजिरो होश में आ जाता है और वो देखता है कि उसके आसपास की जगह पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी, लेकिन नेजुको का बॉक्स अभी तक सेफ था, जिसे देखकर उसे थोड़ा राहत मिलती है। लेकिन तभी ग्योतारो तांजिरो के सामने आ जाता है और तांजिरो की दाद देता है क्योंकि तांजिरो अभी तक जिंदा था और तांजिरो को भला बुरा सुनाने लगता है क्योंकि तांजिरो अपने एक भी दोस्तों को नहीं बचा पाया और वो खुद जिंदा है। फिर तांजिरो नेजुको का बॉक्स उठाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ग्योतारो फिर से उसके पास आ जाता है और तांजिरो को फिर से भला बुरा सुनाने लगता है। और ये सुनकर तांजिरो गहरी सांस लेकर कहता है कि वो कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था और तांजिरो अपने सिर से ग्योतारो के सिर पर मारता है और ग्योतारो का सर घूमने लगता है। फिर तांजिरो हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके ग्योतारो के गले पर वार करता है और अपने पूरी जोर लगा देता है। ये देखकर डाकी तांजिरो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जेनित्सु अपने थंडर ब्रीदिंग का यूज करके उसके अटैक्स को रोक देता है और फिर जेनित्सु अपने गॉड लाइट स्पीड को यूज करके डाकी को काफी दूर ले जाता है और उसके गले को काटने लगता है। जेनित्सु का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस अटैक को यूज करने के बाद जेनित्सु अपने पैरों को दोबारा यूज नहीं कर पाएगा। जेनित्सु भी अपना पूरा कोशिश करता है कि वो डाकी के गले को काट सके और दूसरी तरफ तांजिरो भी ग्योतारो के गले को काटने के लिए अपना पूरा जोर लगाता है, लेकिन ग्योतारो अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके तांजिरो से छुटकारा पा लेता है और अपने ब्लेड से तांजिरो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी टेंजन उजुई आके तांजिरो को बचा लेता है। टेंजन ने अपने ब्रीदिंग को यूज करके अपने शरीर में जहर का फैलना रोक दिया था और अब टेंजन को ग्योतारो के अटैक्स का सभी पैटर्न दिखाई दे रहा था, तो टेंजन बड़ी ही आसानी से ग्योतारो के अटैक्स को डॉज करके उसके ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध होता है और इस फाइट की एनिमेशन एक नंबर और गजब की होती है और तांजिरो भी सही मौके को देखकर ग्योतारो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्योतारो अपने ब्लेड को तांजिरो के मुंह में घुसा देता है। तांजिरो किसी भी हाल में इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, तो वो अपनी फुल पावर से ग्योतारो के गले पर अटैक कर देता है और तांजिरो अपना पूरा जोर लगा देता है, जिससे तांजिरो का मार्क भी मैनिफेस्ट हो जाता है और तांजिरो दिखने में एक अलग इंसान ही लग रहा था। दूसरी तरफ जेनित्सु डाकी का गला काटने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन जेनित्सु धीरे धीरे स्लो होता जा रहा था, तो ये देखकर डाकी जेनित्सु को ट्रोल करती है। लेकिन तभी वहाँ पर महान इनोस्के आ जाता है, जिसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। डाकी देखकर हैरान थी कि ग्योतारो के जहर के बाद भी इनोस्के अब तक जिंदा कैसे है, लेकिन महान इनोस्के तो महान ही है। इनोस्के ने अपने शरीर को इस तरीके से ट्रेन किया है कि कोई भी जहर इनोस्के को कमजोर नहीं कर सकता। और फिर जेनित्सु और इनोस्के मिलकर डाकी का गला काटने लगते हैं और फिर ये चारों अपनी पूरी जोर लगाकर एक साथ में ही ग्योतारो और डाकी का गला काट देता है और उन दोनों का सिर एक साथ कट के गिर जाता है। और दूसरी तरफ तांजिरो बहुत ही जोरों जोर से सांस लेने लगता है क्योंकि तांजिरो के शरीर में ग्योतारो का जहर फैल चुका था। और तभी टेंजन सभी को यहाँ से भागने को बोलता है क्योंकि ग्योतारो ने अपने शरीर को ब्लड डीमन आर्ट से फोड़ दिया था, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही हो जाती है। लेकिन तभी नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से ग्योतारो के अटैक्स को ब्लॉक कर देती है और फिर तांजिरो इनोस्के के पास जाता है और इनोस्के बेहोश पड़ा हुआ था क्योंकि उसके शरीर में बहुत सारा जहर फैल गया था। लेकिन नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से ग्योतारो के जहर को काट देती है, जिससे इनोस्के ठीक हो जाता है। और दूसरी तरफ टेंजन उजुई के शरीर में भी पूरा जहर फैल चुका था और टेंजन मरने के कगार पर था, लेकिन नेजुको आके टेंजन को भी ठीक कर देती है। और फिर तांजिरो डाकी के ब्लड का एक सैंपल लेकर लेडी तमाओ के पास भेज देता है और दूसरी तरफ डाकी अपने भाई ग्योतारो को अनाप शनाप सुनाने लगती है क्योंकि ग्योतारो ने डाकी की रक्षा नहीं की। ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये दोनों अपने भाई बहन होने के रिश्ते को भी भूल जाते हैं, लेकिन तांजिरो आके इन्हें चुप करवाता है और एक भाई बहन के रिश्ते की कितनी ज्यादा अहमियत है ये समझाने लगता है। ये सुनकर डाकी और ग्योतारो बहुत ही ज्यादा अफसोस करते हैं और हम डाकी और ग्योतारो के पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर ग्योतारो को बचपन में उसकी माँ बहुत मारती थी क्योंकि ग्योतारो दिखने में बहुत बदसूरत और गंदा था। गाँव में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन एक दिन डाकी का जन्म हुआ और डाकी का असली नाम उमी होता है। जब से उमी पैदा हुई तब से ग्योतारो के लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया, लेकिन एक दिन उमी ने एक समुराई के आंख को फोड़ दिया था क्योंकि वो समुराई उमी के साथ बदतमीजी कर रहा था और इस गुस्से से उस समुराई ने उमी को जिंदा ही जला दिया था। और ग्योतारो अपनी बहन की जली हुई लाश लेकर जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन वो समुराई ग्योतारो के ऊपर भी हमला कर देता है और उस समुराई के साथ ग्योतारो के घर के मालकिन भी मिली हुई थी। ये देखकर ग्योतारो एक ब्लेड से उस औरत और उस समुराई को मार देता है और अपनी बहन के लाश को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और तभी रास्ते में उसे उस टाइम का अपर मून 6 मिलता है और इसका नाम डोमा होता है। डोमा ग्योतारो को एक ऑफर देता है कि वो एक डीमन बन जाए और वो उसकी बहन उमी को भी वापस जिंदा कर सकता है अगर वो दोनों ही डीमन बन जाए तो। और ग्योतारो भी अपने बहन को जिंदा देखने के लिए डोमा के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों एक डीमन बन जाते हैं। और फिर सीन चेंज होकर आफ्टर लाइफ में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ग्योतारो और डाकी दो साइड में खड़े हुए होते हैं। डाकी के साइड में रोशनी होती है जो दर्शाता है कि डाकी स्वर्ग में जाएगी और ग्योतारो के
साइड में अंधेरा होता है जो दर्शाता है कि ग्योतारो नर्क में जाएगा और ग्योतारो अंधेरे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन डाकी ग्योतारो के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि ग्योतारो जिस भी साइड जाएगा डाकी उसी के साइड जाएगी, चाहे आगे उसके लिए अच्छा हो या बुरा। और प्रेजेंट में डाकी और ग्योतारो का डी एंड हो जाता है। और तभी टेंजन के पास सरपेंट हाशिरा ओबानाए गोरू आता है और टेंजन को ट्रोल करके बधाई देता है और कहता है कि उन सभी ने मिलकर एक कमजोर डीमन को हरा ही दिया। ये सुनकर टेंजन थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं होते और डीमन स्लेयर के जॉब से रिटायरमेंट लेने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ मास्टर कगाया के पास ये खबर पहुंच चुकी थी कि टेंजन और उसके टीम ने मिलकर एक अपर मून को हरा दिया था और वो सभी जल्दी मिलकर मुजान को भी हरा देंगे। और नेक्स्ट सीन में हम इन्फिनिटी कासल को देखते हैं जहाँ पर आकाजा को बुलाया गया था क्योंकि एक अपर रैंक का डीमन मारा गया है। और डीमन स्लेयर सीजन 2 के दी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।